मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम ऋषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथाय मंगलाय हरोहर मंगला भगवती देवी मंगला सिंहवाहिनी मंगला सिद्धिदात्री च मंगलायै नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे थोड़ा पहले डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र जी को बुला करके स्वस्ति वाचन सूचना की कर दें, फिर उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हरि ओम। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः कार्यशो यरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदश्वां मरुतः वृषन्मातरः शुभं यावानो विदधेतु जन्मयः अग्निर्मामनवः सुरक्षसो विश्वेनो देवाय वशागमने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजनाः स्थिरैरन्ध्रैस्तुष्टुवागुं ससनो देवसेमहि देवहितं यदाहु शतमेनु शरतो यन्ति देवा यजानस्य काजरशन्तो नूनामः पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षितायुर्गन्तो अदितिधो यन्तरिक्षमदितमाद श्रपिता शपुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजना यदितजात्मदित्वं द्वैधि शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधे यतो यतः शमेहसे ततो नो यमयन् गुरुसन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्यः पशुभ्यः विश्वानि देव शमिदोरितानि परासुव यद्भद्रां तनयासुवः। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। रचना हुई थी तो दृष्टारा जो ऋषि लोग उसका देखे थे, उसको जिसको दृष्टारा बोलते हैं, देखे थे तो केवल मेरे पास मूल रूप से वेद के विषय थे। ऋग्वेद हुआ, फिर ऋग्वेद का सरलीकरण यजुर्वेद, फिर उसी का भाष्य के रूप में कह सकते हैं उपनिषद तक और आदि काव्य तक आए। तो कहने का मतलब ये है कि जो विद्वत परिषद थी हमारे पास, संस्कृत के जो विद्वान थे, हमेशा सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिए हैं। मतलब कठिन शब्दों का भाष्य करके उपनिषद बचाए, ब्राह्मण वेद हुआ, वेद से ब्राह्मण ग्रंथ हुआ, अरण्यक हुआ, फिर उपनिषद तक आए। उन्हीं बातों को सरलीकरण करते हैं, सामान्य भाषा बात तक, फिर उसके बाद वहीं से लौकिक काव्य प्रारंभ होता है। तो उसी हिसाब से अगर सरल संस्कृत संगम इसका यूट्यूब चैनल का नाम पड़ा है, तो निश्चित तौर पर सरल तरीके से अपनी बात हम सब विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जैसा कि एक विशेष वर्ग तक ये भाषा थी, लेकिन विद्वानों का काम क्या था कि विशेष वर्ग से हम सामान्य वर्ग तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, ऐसा हम लोग भाष्य करते हुए आए हैं। तो विद्वानों का तो हमेशा प्रयास यही रहा है कि विशेष वर्ग तक जो भाषा है उसको और सरल तरीके से हम सामान्य कराएं। लेकिन उसमें जो धर्म के ठेकेदार थे, जो भाषा के ठेकेदार थे, वो अपने तक समाहित करना चाहते थे। तो विद्वानों का ये धर्म होना चाहिए कि हम सरल भाषा तक आप तक पहुंचाएं। तो और दूसरी बात, इस चैनल में अपना जो जिस हिसाब से आप नाम रखे हैं सरल संस्कृत, मेरा एक मानना ये है कि आसान भाषा में अपनी जानकारी सब तक सामान्यता पहुंचाने का काम करिए। और जैसा गुरु जी कह रहे हैं कि अर्थ सेवा धर्म के लिए, तो मलय मेरा भी सौभाग्य है कि हम मलय के ही क्षेत्र से हैं। तो धन के लिए अगर इनको करना होता तो इनके घर पे आज भी बिजनेस व्यापार अच्छा खासा में चल रहा है कि चाहते तो उसी में सहयोग करके जितना लोग कमाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में उतना लोग कमा सकते थे। लेकिन संस्कृत के प्रति सेवा का भाव उन्हें यहाँ तक खींच के लाया है। अगर पैसे की जरूरत होती तो
ईंट का भट्ठा वगैरह है, गाड़ी वगैरह सब कुछ चल रही है, तो अपना पैसा आर्थिक स्थिति उन्हीं से मजबूत कर लेते हैं। लेकिन उनको नौकरी का शौक था, नौकरी में संस्कृत भाषा का नौकरी करने का शौक था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सेवा का भाव है उनमें। तो उसमें हमको लगता है कि हमको हमारे क्षेत्र के व्यक्ति मैं जानता हूँ, तो यही है कि अपनी आसान भाषा में अपनी बात इस चैनल पे रखिए, निरंतरता बनाइए और हर हफ्ते एक नई वीडियो, एक रोचक के साथ वीडियो बनाइए, हर विषय में बनाइए और सामान्यतः सब तक पहुँचाइए। और निरंतर जैसा गुरु जी आदेश किए हैं, निरंतरता जरूरी है, निरंतरता अगर बनी रहेगी तो आप जाएंगे। इसके साथ आप शुभकामनाओं के साथ निवाणी को मिश्र जी का एक दिन मलाई जी ने चर्चा किया कि भैया हम यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, तो क्या भाई ठीक है, एक प्रयोजन बनाया। हम लोग यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सर का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मलाई जी आपका सर हमेशा नाम लेते थे कि गोपेश सर हमारा ऑनलाइन क्लास भी कर देते हैं, कोई भी सुविधा रहती है तो बताते रहते हैं, हम लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। आपने इतना अमूल्य समय निकाल करके हमें समय दिया है सर, एक बार सब लोग तालियों से स्वागत करते हैं। उपस्थित आप कार्तिकेय मिश्र जी हैं, डॉक्टर पीएचडी के कतार में लगे हुए हैं, बहुत जल्द ही आगे डॉक्टर लग जाएगा। डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र से अपने स्वस्ति वाचन भी सुना है, गुजरात से उन्होंने भी पीएचडी किया है। सर अपने नाम के लिए बहुत जाने जाते हैं। डॉक्टर सर्वभूषण सर के छोटे भाई हैं डॉक्टर गोपेश सर, और बगल में विपिन मिश्र जी हैं, भी पीएचडी कर रहे हैं। और कोचिंग की जो संचालन है सरल संस्कृत संगम के संचालक मलय द्विवेदी जी। अब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित गोपेश सर से निवेदन करूंगा कि आकर के कुछ अपना आशीर्वचन प्रदान करें। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, ये मलय द्विवेदी जी का जो प्रकल्प है, संस्कृत पठन पाठन का जो इनका संकल्प है, वो एक दैवीय कार्य है। क्योंकि जिस भाषा के पठन पाठन का इन्होंने संकल्प लिया है वो एक देव भाषा है, तो हम सब ये प्रकल्प इनका सफल हो, इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पठन पाठन का जो प्रकल्प है ये अपने आप में ही एक यज्ञ जैसा है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के साथ साथ हजारों लाखों लोग जो कहीं भी हैं, गांव में हैं, क्षेत्र में हैं या दूर दराज में हैं, उनका भी आप जीवन संवारते हैं। ये जीवन संवारने का कार्य है। ये जो कार्य है, मलय जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये कार्य आपने शुरू किया। इनका इसमें जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमेशा छात्र हित में हो, छात्र हित सर्वोपरि हो। ऐसा ध्यान रखकर यदि प्रकल्प को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रकल्प इनका सफल होगा। ऐसी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी चेष्टा भी है कि ये इस कार्य को आगे बढ़ाएं। क्योंकि संस्कृत का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो तथाकथित जो ठेकेदार हैं संस्कृत के, कि भाई संस्कृत सिर्फ किसी जाति समूह या वर्ग विशेष के लोगों की भाषा है, ऐसा बना दिया गया, जिसकी वजह से संस्कृत बहुत पीछे छूट गई। तो मलय जैसे लोग जो इस बीड़ा को उठा रहे हैं कि संस्कृत भाषा का प्रचार करना है, प्रसार करना है, पठन पाठन करना है, ऐसे हजारों लाखों लोगों की जरूरत है जो संस्कृत भाषा को जन भाषा बना सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। और ये प्रकल्प इनका आज भले हम लोग यहाँ पे 10, 15, 20 लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन आशा ये है कि आने वाले समय में इसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हों, लाखों की संख्या में लोग जुड़ें, ऐसी हमारी शुभेच्छा है। और ये कार्य सफलता का सबसे बड़ा सूत्र तो यही है, आप खुद ही पढ़े लिखे हैं कि भाई किसी चीज़ को भी हम अगर बीड़ा उठाते हैं तो उसको सिर्फ शुरुआत ही ना करें, बल्कि लगातार जब ऐसा लगे, जिस दिन ऐसा लगे कि अब नहीं होगा, तब भी उस कार्य को हमें करना ही है, ऐसा संकल्प लेकिन यदि आप निरंतर करते रहेंगे, उसमें निरंतरता और धैर्य बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से प्रकल्प सफल होगा। यही सफलता का सूत्र है। कोई भी व्यक्ति यदि सफल हुआ है तो निरंतरता और धैर्य के माध्यम से ही सफल हुआ है। और शुभकामनाएं इसलिए भी कि चूंकि संस्कृत जगत में बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से इस क्षेत्र में आते हैं। इन्होंने जब फोन किया तो बताया सर
सिर्फ जो है सेवा भाव से हम शुरू करना चाहते हैं। तो भले भविष्य में चूंकि किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और संसाधनों के लिए धन की जरूरत होती है, तो भविष्य में धन की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में जब धन की भी जरूरत पड़े तब भी हम ये ध्यान रखें कि छात्र हित कहीं बाधित ना हो। छात्र का हित जिसके लिए हम ये प्रकल्प शुरू किए हैं, उसका हित हमेशा साधा रहे। उससे हम जो वादा करें, जो प्रॉमिस करें, उसको पूर्ण करें। कहीं कोई चीट ना फील करे कि आपके साथ जुड़ने के बाद मुझे कोई नुकसान हो गया या धोखा हो गया। आप जो भी वादा करें सामने वाले से, उसको पूर्ण करें, बल्कि उससे ज़्यादा करने का प्रयास करें। और आज इस प्रकल्प में आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि संस्कृत के कार्य के लिए एक छोटा ही सही लेकिन एक मजबूत नींव आप लोग रख रहे हैं। संस्कृत गंगा भी जब प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 14 साल 15 साल पहले, तो उस समय भी 5 ही लोगों से शुरू हुआ था प्रकल्प। तो कोई भी प्रकल्प शुरू होता है तो शुरुआत 5 पांडव से ही होती है, लेकिन वो 5 पांडव 9 रथ आपके जीवन में बने, ऐसे दोस्त बने, मित्र बने, जो आपको हर पल हर क्षण जब आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आपके साथ खड़े रह सकें, ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि ये आपने जो संकल्प लिया है, ये एक दिन का संकल्प नहीं है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि ये हमेशा बनी रहे। आप कहीं भी रहें, किसी भी पद पर रहें, प्रतिष्ठा पे रहें, कहीं आप पोस्टेड भी हो जाए, तब भी ये प्रकल्प जारी रहेगा। इससे क्या होगा, जो वंचित है, जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, किसी भी वर्ग समूह या लिंग से बिलोंग करता है, वो भी आपके साथ जुड़ सके। इतना आप अपने इस संस्था को सरल बनाए रखें। जैसा कि आपका नाम भी है सरल संस्कृत समूह, तो इसको इतना सरल बनाए रखें कि कोई भी आपके साथ जुड़ सके। यही हमारी आपसे निवेदन है। और हम जानते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो राष्ट्र निर्माण के लिए, छात्र के चरित्र निर्माण के लिए और समावेशी चरित्र है आपका, सबको लेकर साथ चलने से सहभागितापूर्ण जीवन आपका है। क्योंकि ये इतने शुरुआती में ही इतने लोगों को जोड़ करके संयोजन करके आपने इस कार्यक्रम को किया है कि इससे ये परिलक्षित होता है कि आप सबको साथ लेकर चलने की भावना के साथ काम करते हैं, जिस वजह से आज शुरुआती दिनों में ही इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं। बस ये है कि लगातार आप वीडियोज बनाते रहें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो निरंतर आपकी क्लास चलती रहे। किसी तरह का व्यवधान आए तब भी आपको करते रहना है, क्योंकि व्यवधान किसी भी कार्य में आता ही है। तो ये ना मानकर चले कि नहीं आज शुरुआत हो गई तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई भी कार्य जब शुरू किया जाता है तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी लगती है, और हम जो पेपर में कैलकुलेशन करते हैं और जब रियलिटी में काम करते हैं तो उसमें बड़ा अंतर होता है। तो ये मान के चलें, क्योंकि सबसे जो खराब दिन हमारे जीवन में आने वाले हैं उसको भी हमें कैलकुलेट करके चलना चाहिए कि सब कुछ हमारे अनुकूल ना भी हो, यदि प्रतिकूल परिस्थितियां भी हों तब भी हम काम कर सकें, ऐसा मन में भाव लेकर चलना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप ये सफल हो, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। एक मैंने भी जैसे पहले बताया, बहुत छोटा सा करके मौले ने चर्चा किया, और सर आ गए, सर का समय हम लोग इतनी देर से पा रहे हैं, सारे से मिल रहा है, और जैसे सर्व के भूषण सर सरल है उसी तरह से सर का भी स्वभाव है, और यहाँ सभी संस्कृत प्रेमी बैठे हैं। और सर ने भी बताया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, आप बस शुरुआत करें। उसकी गंगा की शुरुआत सर ने बताया कि मात्र 5 लोग थे, हम लोगों को याद है सर, हम तो बीए करने आए थे, पता चलता था सर्व के भूषण सर ऑफलाइन पढ़ाते, उसमें ऑनलाइन नहीं चलता था, वही गंगा के जहाँ चैनल वहीं पर सर पढ़ाते थे। हम लोगों की कुछ अक्कल वहाँ जाकर के पढ़ते थे। आज सब सौभाग्य से प्रवक्ता है, कोई कहीं टीचर है, सब पोस्टेड है, और इस नई पीढ़ी में भी साल 2 साल के अंदर 2-4 लोग फिर यहाँ से सिलेक्टेड होकर के संस्कृत का नाम रोशन करेंगे। संस्कृत भाषा जैसा कि कहा गया है कि अभी पहले एक विशेष एक ब्राह्मण की भाषा मानी जाती थी। अभी सर मैं 6 साल से अध्यापन में लगा हूँ, विद्यालय पढ़ाता हूँ। किसी दूसरे जात के बच्चे अगर संस्कृत ले लेते उनके घर वाले कहते क्या तुम भी पंडिताई करोगे क्या, पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, जबकि संस्कृत भाषा पंडिताई की भाषा नहीं। विपिन मिश्र जी सर बैठे हैं भोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज माना जाना विद्यालय, वहां से उन्होंने इंटर में टॉप किया था, लेकिन जब इन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया एससीसी कॉलेज में, ये बहुत नर्वस थे और रूम पे आकर के बहुत इनको घुटन जैसा महसूस हुआ कि कहाँ एडमिशन लिए फंस गए।
मैं इनके बड़े भाई हमारे बहुत क्लोज दोस्त, हम दोनों लोग बैठे थे रूम पे, रूम पार्टनर भी थे, और इन्होंने चर्चा की आप 1 साल इंतजार कीजिए, अगले साल आप बीए कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी से। इन्होंने सर बीए किया, बीए में मैं चाहूंगा सब लोग तालियों से स्वागत करिएगा। वहीं से मैं और फिर आज एसआरएफ होकर के आज आपके सीएमपी डिग्री कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं। तो बहुत संस्कृत जो कि भाषा नहीं थी, हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूरन आए हम साइंस पढ़ करके सब संस्कृत खुदते चले आए, कुछ कथा केंद्र में पढ़े नहीं तो नहीं पढ़े, लेकिन आज उस भाषा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। अब यहाँ तो जैसे सब संस्कृत वाले हो जाते हैं, थोड़ा सा बोलना कठिन होता है, आदमी क्या बोले, और नहीं तो संस्कृत वाले जहाँ बोलते हैं वहां से दूसरे विषय वाले चुप रहते हैं, बोलने का कार्य उन्हीं को ज्यादा मिला रहता है। तो मैं चाहूंगा कि मलय जी का जो सरल संस्कृत संगम चैनल है ये खूब निरंतर आगे बढ़े और मलय जी उसमें खूब उन्नति करें। जैसा सर ने कहा कि जिस दिन आपको ये लगे कि बंद करना है उस दिन आपको जरूर शुरू करना है, कभी मन में भाव न आए, पीछे मत लौटिए, आगे चलते रहिए, ये जीवन रुकने वाला नहीं, कुछ न कुछ चलता चल मुसाफिर, ये लक्ष्य अपने आप मिलता जाएगा ही और मिल जाएगा ही। तो उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। और अब मैं चाहूंगा कि भाई साहब भी आकर के अपना आशीर्वचन प्रदान करें, वे कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। पहले सबसे इस चैनल पे सरल संस्कृत संगम मलय जी को बहुत मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हूं, मैं ज्यादा वर्ड इंग्लिश में बोल दिए, हम लोग सबसे मीडियम बोल रहे हैं। तो मलय का बहुत कांग्रेचुलेशंस। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करोगे तो आप जो लोग जहां पे पहुंचे अभी तक आप ही वहां पहुंच जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप हर चीज को कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। जैसे इन्होंने कहा कि निरंतरता बहुत जरूरी है। जिस दिन आपको लग रहा है कि आज गिव अप करना है तो वही डे स्टार्ट करना है। और आपको जीता जाता है, मैं एग्जांपल हूं कि मैं 106 केजी से 80 केजी पे आया हूं, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी से। तो आप अच्छा मुझे तबीयत खराब यहाँ पे ट्राई करेंगे तो आप जीवन में सफल रहोगे। कि ये चीज बहुत देर समझ में आती है, जो हम लोग को बहुत देर समझ आती है वो चीज आप अप्लाई करके अपने जीवन में जल्दी सफल हो सकते हो। जो हम लोग ने गलतियां की उससे आप गलतियां नहीं करें, उससे सीखने की जरूरत है। बस इसी मैं ये कहना चाहूंगा। अब मैं इस कार्यक्रम में माननीय श्री मलय द्विवेदी जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने कुछ वक्तव्य हम लोगों के समक्ष रखें। सर्वप्रथम हम अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं और हमारे श्री बड़े हनुमान जी जिसके लिए हम हर मंगलवार को व्रत रहते हैं, हम उनके लिए एक स्तुति करते हैं। उसके बाद मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम यहाँ पर आए हुए अतिथि हमारे गुरुजी जो कि संस्कृत गंगा से हमारे गुरुजी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। एक बार भी फोन रिसीव करते हैं मेरा, किसी भी जगह पे रहते हैं, हमारे लिए हमेशा कहते रहते हैं रोहित तुम कभी हार मत मानना, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं। खैर आप लोग सभी सज्जन हमारे भैया लोग सब कहते हैं कि रोहित तुम कभी हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा हूँ। लेकिन गुरु जी का हमेशा रहता है कि 24 घंटे में यदि तुम हमें याद करते हो तो हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं और रहेंगे। हमारे अरुण भैया हैं, अरुण भैया का भी हमारे ऊपर, कन्हैया भैया हैं, अभिषेक भैया हैं, अनुज भैया हैं, विपिन भैया हैं, कार्तिकेय भैया, हमारे यहाँ पर उपस्थित अनुज जो कि शिवम हैं, आशुतोष हैं, विपिन हैं और हमारे अंकित मिश्रा जी हैं। सभी का सहयोग अवश्य में हमारे साथ सदैव बना रहता है। हम बहुत कुछ देखने के बाद, सोचने के बाद गुरु जी लोगों से अनुमति प्रदान किए हैं कि हम एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं और सभी को निःशुल्क ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं। और इसी पर हमने आदरणीय विपिन भैया जी से कहा, उन्होंने सोच समझ के हमारे लिए छोटा सा सब ढूंढ के और यही अपने हाथों से इसका निर्माण किए हैं। हम इनका बहुत बहुत आभार करते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा यह है कि हमारा भी निरंतरता बनी रहे और हमारे जो भी है निःशुल्क शिक्षा से प्राप्त करें और जितना भी सहयोग हो सके हम संस्कृत के प्रति अपना दे सकूं।
और साथ में देखते हैं कि जो भी हिंदी विषय लिए हैं उनके लिए अनिवार्य संस्कृत में बहुत असुविधा उत्पन्न होती है। तो हम उनसे भी कहते हैं, जितने भी हिंदी वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम सब के लिए कहते हैं कि अनिवार्य संस्कृत के लिए कोई कठिनाई न सोचें। अब हमारे चैनल पर उनके लिए पूरी सुविधाएं अनिवार्य संस्कृत के लिए उपलब्ध रहेंगी। और आज माता पिता गुरु और आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से हम यूट्यूब चैनल का उद्घाटन समारोह रखे हैं और आप लोगों से सदैव स्नेह आशीर्वाद और प्यार का सदैव आकांक्षी हैं। और जहाँ तक हमारा ये चैनल पहुँच रहा है, सभी आप लोग स्नेह प्यार से देखें, स्नेह प्यार से पढ़ें और सफलता हासिल करें, और इससे बड़ा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशीर्वाद की आकांक्षा। से चाहूंगा कि डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र जी का अंगवस्त्र देकर के सम्मान करें। इसी श्रेणी में मंचस्थ डॉक्टर श्री अभिषेक तिवारी जी का मैं चाहता हूं कि मलय जी आकर के अंगवस्त्र देकर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं ब्रजेश जी से चाहूंगा कि विपिन मिश्र जी का हम स्वागत करके स्वागत और अभिनंदन करें। आवाज है किधर आ जाए? अरे आवाज तो यार नहीं, ब्रजेश को भी करवाइएगा। फोटो खींचा हो। साल लोग हो चुके हैं, इसलिए पहले जिसे मैं चाहूंगा कि भैया का भी स्वागत करिए। अंगवस्त्र देकर के भैया का भी स्वागत करें। और आप आ जाए कार्तिक मिश्र जी का स्वागत और अभिनंदन करें। क्या नाम है आपका? यहाँ का जिसके बताइए। चलिए, आशुतोष नाम है। आशुतोष जी, आप कार्तिक मिश्र जी का अंगवस्त्र देकर के सम्मान करें। आपका क्या नाम है? पंकज जी से मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र और इस कार्यक्रम के अभिन्न सहयोगी अधिवक्ता श्री विजय तिवारी जी का अंगवस्त्र देकर के सम्मान करें। भाई विजय इलाहाबाद के शहर के माने जाने वाले वकील हैं। और सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाएं। अब इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने भतीजे से कार्तिकेय मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ वो अपना आशीर्वचन प्रदान करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग मेरे गुरु समान ही हैं। आचार्य अरुण तिवारी जी, कन्हैया भैया, गुरु जी, विपिन और सभी मेरे छोटे अनुचित। तो चूंकि गुरु का जो आशीर्वाद है उनको चरणों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु के बिना कोई भी इस भव सागर में, संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता है। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हरि जी, कन्हैया भैया, गुरु जी, विपिन और सभी मेरे छोटे अनुचित। तो चूंकि गुरु का जो आशीर्वाद है उनको चरणों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो गुरु के बिना कोई भी इस भव सागर में, संसार रूपी सागर से पार नहीं हो सकता है। तो इसलिए सर्वप्रथम मैं सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और यहाँ हम लोग चूंकि उपस्थित हुए हैं, हमारे छोटे भाई और मित्र मलय द्विवेदी जी, इनका एक संस्कृत चैनल है सरल संस्कृत
संगम। इसके माध्यम से हम सभी संस्कृत प्रेमानुरागियों को ये हम लोगों को संस्कृत का ज्ञानवर्धन कराएंगे और सभी श्रोताओं से भी निवेदन है, अनुरोध है कि आप सभी लोग इनका सहयोग करें और संस्कृत का ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।